नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पार्लियामेंट में इस वक्त जो है इसे लेकर अनपार्लियामेंट्री शब्दों की एक सूची तैयार की है, जिसके तहत अब दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सांसद कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और अगर उन शब्दों का इस्तेमाल पर्सनल अटैक के लिए किया जाता है तो फिर उन पर जो है सदन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सदन के बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और इसी बीच आपको बता दें कि राजदीप सरदेसाई जो है उन्होंने एक ट्वीट किया और एक चीज को, यानी एक पार्लियामेंट के सेक्शन में एक रूल को कोट करते हुए उन्होंने पहले तो बीजेपी पर निशाना साधा, और जैसे ही उन्हें एक्सपोज कर दिया गया एक और दूसरे ट्वीट के जरिए, तो उन्होंने उसके बाद उसको कवर अप करने के लिए दूसरा ट्वीट किया। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, किस तरीके से राजदीप देसाई जो है एक्सपोज हो चुके हैं, कांग्रेस का चेहरा सामने आ गया है, जो फेक प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही थी उस पर जो है काफी ज्यादा आलोचना का शिकार इस वक्त जो है राज देसाई जो है हुए हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस भी हुई है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कुछ अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल जो है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का पार्लियामेंट के अंदर बंद करने की बात कही गई, उसके बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया आती है वो राजदीप सरदेसाई की आती है, जिसमें वो पहले तो एक छोटा सा लेटर का सेक्शन जो है वो शेयर करते हैं, जिसमें लिखा हुआ होता है सदस्य किसी भी प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, उपवास या किसी धार्मिक समारोह को करने के उद्देश्य से संसद यानी पार्लियामेंट के परिसर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसको इन्होंने साझा किया और ऊपर लिखते हैं राजदीप सरदेसाई, एक धार्मिक समारोह नहीं तो फिर जो सिर्फ नए संसद भवन के ऊपर अशोक चक्र के अनावरण के लिए किया गया था। यानी उनके कहने का मतलब ये है, कोट करते हुए, कि जब पार्लियामेंट परिसर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है किसी भी उद्देश्य से, तो फिर अशोक चक्र का जो अनावरण किया गया वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तो आखिर वो क्यों किया गया। और इसी को लेकर जब लोगों ने सवाल खड़े कर दिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट बनकर तैयार भी नहीं हुआ है, जिसका काम अभी चल रहा है, उसके लिए लागू किए गए रूल्स जो है, बताए जा रहे रूल्स, वो कैसे लागू हो सकते हैं। जब तक मकान ही तैयार नहीं है तो घर के लोग उसमें सेट कैसे हो सकते हैं और घर के रूल्स उस पर अप्लाई कैसे हो सकते हैं। अब इस देखते हुए कि जब राजदीप सरदेसाई ने ये देखा कि अब तो वो फंस गए हैं, अब तो जो है उनकी काफी ज्यादा फजीहत हो रही है, एक्सपोज हो चुके हैं, तो उसके बाद उन्होंने उसके साथ ही एक और ट्वीट कर दिया। क्या ट्वीट किया उन्होंने? ये ट्वीट करके उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पार्लियामेंट को लेकर है ये नए नहीं है। ये जो धरना, ये रिलीजियस सेरेमनी का रूल जो है पार्लियामेंट के प्रिसाइज के अंदर जो है नया नहीं है, ये यूपीए के गवर्नमेंट के टाइम से है, 2009 से है, फरवरी 2009 से है। आखिर इनका स्टेटमेंट कैसे बदल गया, तो इसे जानने के लिए आपको जो है ध्यान देनी पड़ेगी विकास भदौरिया के ट्वीट के ऊपर। दरअसल जब कांग्रेस इसे लेकर प्रदर्शन करने लगी, कांग्रेस इसे लेकर जो है टिप्पणियां करने लगी, तंज कसने लगी, सरकार पर सवाल खड़े करने लगी, उसी वक्त विकास भदौरिया ने एक ट्वीट करके एक पूरा का पूरा जो है पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ एक पत्र ही साझा कर दिया, एक जो है पेज साझा किया उन्होंने कॉपी, जिसे लेकर उन्होंने लिखा कि लोकसभा सचिवालय के मुताबिक धरना और किसी भी तथा के प्रदर्शन पर रोक का आदेश रूटीन प्रक्रिया है। ऐसे आदेश लोकसभा सचिवालय के समय समय पर जारी करता रहता है। ऐसा ही आदेश 2009 में भी जारी हुआ था और उस आदेश की एक कॉपी रही। उस कॉपी में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के परिसर के अंदर किसी भी तरीके का फास्ट, किसी भी तरीके का प्रदर्शन वगैरह नहीं किया जा सकता है, और इसी को लेकर राजदीप सरदेसाई जो है फंस गए। इसके बाद लोग सवाल उनसे पूछने लगे और उनकी काफी ज्यादा फजीहत होने लगी। बता दें कि कांग्रेस पर भी कई सारे सवाल खड़े किए गए। अमित मालवीय ने लिखा कि 2013 से 2014 तक सरकार में कौन था, किसने जो है सर्कुलर्स जो है धरना पार्लियामेंट में नहीं होगी उसको लेकर जारी किया था। हमें पता है कि कांग्रेस ने कई सारी चीजें जो है मार्जिन के हिसाब से पार्लियामेंट के लिए तय की थी, लेकिन उनको पता होगा, उन्हें याद होगा, ट्रैक और रिकॉर्ड भी उनके पास होगा कि क्या चीजें हो सकती है, क्या चीजें नहीं हो सकती है और किन चीजों को किया जा सकता है, या फिर उन्हें सत्ता में आए काफी ज्यादा वक्त हो गया है। वही ऋषि जो है बागरी ने भी ट्वीट करके राजदीप सरदेसाई को एक्सपोज किया। उन्होंने बताया किस तरीके से राजदीप सरदेसाई पहले बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे
और अपनी ही जो जिनके समर्थन में ज़्यादातर वो बोलते रहते हैं। कांग्रेस द्वारा जो है कई सारी चीज़ें जो बनाई हुई जो लिस्ट था पार्लियामेंट्री बुलेटिन पार्ट 2 का, उसी लिस्ट को साझा करके उन्होंने प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उनकी ही जो है फेवरेट आप कह सकते हैं यूपीए के सरकार के दौरान ही ये सारी चीज़ें की गई थी, उनके ही फेवरेट जो है यूपीए की सरकार के द्वारा ये नियम जो है बनाए गए थे, उसके बाद उन्होंने फट से दूसरी ट्वीट कर दी। तो साफ तौर पर समझ सकते हैं कि राजदीप सरदेसाई इस वक्त फंस गए हैं। तो इसके बाद अब आपको बताते हैं कि लोग किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता रहे हैं कि वो लोग कहते हैं कि यूपीए का अगर टाइम में ये नहीं किया गया होता तो फिर आज के वक्त में एनडीए की सरकार गलत हो जाती, क्योंकि यूपीए ने किया है इसलिए एनडीए की सरकार भी कर रही है तो सही है। उन्होंने कहा, किसी एक और व्यक्ति ने लिखा कि जल्दी कूदने की क्या जरूरत थी, जो व्हाट्सएप भेजते हैं उससे ही आपको पूछना चाहिए था। फिर बोलते हैं कि मेरी ईमानदारी में शक मत करो, कितने पैसे लेकर एक तरफा एजेंडा चलाते हैं आप। इसके बाद एक और लाला नाम के ट्विटर हैंडल से भी राजदीप सरदेसाई को ट्वीट को और विकास भदौरिया के ट्वीट को कंपैरिजन में डाल के लिखा गया कि एक फिर से बायस जर्नलिज्म जो है राजदीप सरदेसाई को एक्सपोज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2009 में ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हुए और राजदीप सरदेसाई को अब माफी मांगनी चाहिए। कुछ लोग उनके पहले ट्वीट जो कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए किया, उसे डिलीट करने की भी अपील कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है इन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और वही दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो कांग्रेस जो है काफी अस्वस्थ नजर आ रही है। उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि किस तरीके से जो है इन्होंने इसे माफ करने की कोशिश की। आपको बता दें कि दिलीप पंचोली करके भी एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा, दोनों विकास भदौरिया और राजदीप सरदेसाई के ट्वीट को उन्होंने लिखा कि प्रोपागेंडा फेल होने के बाद दूसरा ट्वीट कर दिया, वरना तो काम हो ही गया था। अंकुर सिंह ने भी लिखा कि अब ऑफिशियल पार्लियामेंट क्या बन चुका है, बिल्डिंग अभी नहीं बना है, वो तैयार हो रहा है। रूल्स एंड रेगुलेशन तब लागू होते हैं जब पार्लियामेंट बनके तैयार हो जाता है, काम शुरू हो जाता है उसके अंदर। लेकिन जो पार्लियामेंट अभी प्रोसेस में है बनने के, वो पार्लियामेंट बना भी नहीं है, अभी सिर्फ इमारत है, बिल्डिंग तैयार की जा रही है। तैयार होने के बाद प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से उसको पार्लियामेंट जो है ये किया जाएगा। तो ऐसे में जब वो ऑफिशियली तरीके से पार्लियामेंट नहीं है और उसका हैंडओवर अभी किया ही नहीं गया है, तो फिर कैसे पार्लियामेंट के जो रूल्स है वो जो है एक मतलब कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। वैसे एक और सोशल तमाशा की तरफ से भी ट्वीट करके लिखा गया, ऐसे लोगों को मूर्ख नहीं तो क्या कहे, हम साधारण सा मकान भी लेते हैं तो जब तक हमें हैंडओवर नहीं किया जाता तब तक उस पर बिल्डर का अधिकार होता है। और नया संसद भवन तो अभी निर्माणाधीन है, अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया, संसद के जो नियम है वो कैसे लागू होंगे। तो ये जो है लगातार आपको बता दें कि इसी तरीके से सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं। राजदीप सरदेसाई से लोग पूछ रहे हैं कि कैसे आपको पता है कि सारी चीज़ों। किसी ने तो ये भी कहा कि 3 दिन पहले जो है ये रूल बनाया गया था, जुलाई 11 जो है जुलाई 14 से पहले आता है, और अब आप इसको लेके क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से एलिमेंट्री स्कूल में पढ़े हुए हैं। वह एक और जो है एक और ट्विटर हैंडल ने ट्वीट करके लिखा कि अंकल इन पार्लियामेंट हाउस लिखा है, आप तो एडिटर हो, इतना तो आपको पता ही होगा। यानी पार्लियामेंट हाउस के अंदर, तो पार्लियामेंट हाउस जब बनके तैयार ही नहीं हुआ तो अंदर और बाहर क्या है, और अंदर में जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है, अनावरण भी किया गया तो वो बाहर में किया गया, तो इसका कोई तात्पर्य नहीं बनता। यानी जो फेक प्रोपागेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे वो एक्सपोज कर दिया गया है। कांग्रेस भी एक्सपोज हो चुकी है। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने आडवाणी जी के साथ किया था, उनके भी एक शब्द नाजायज को लेकर उन्होंने पूरी की पूरी क्लिप हटवा दी थी, और इसके बाद आज इनको इस बात की तकलीफ हो रही है कि इस तरीके से सरकार ने कई सारे शब्दों के इस्तेमाल पर जो रोक लगा दी है, जबकि स्पीकर की तरफ से ऑलरेडी इस पर कहा गया है कि शब्दों पर रोक नहीं लगाई गई है, पर्सनल अटैक के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए क्या। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस के एमपी अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर जो न्यू लिस्ट है अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस की, वर्ड्स की, उसे वापस लेने के लिए कहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं एक तरफ से कांग्रेस एक्सपोज हो गई है, राजदीप सरदेसाई एक्सपोज कर दिए गए हैं कि किस तरीके से एक प्रोपागेंडा चलाने की कोशिश उनके तरफ से की गई। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, लेकिन अब लोग उनसे कह रहे हैं कि वो माफी मांगे, क्योंकि उन्हें बेसिक जो है नॉलेज नहीं है और उन्होंने सिर्फ जो है तंज कसने के भाव से जो है इस तरीके की टिप्पणी कर दी है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब ओम बिरला को पत्र लिख रहे हैं, एमपी लिख रहे हैं कि ताकि ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की जो लिस्ट है उसे वापस लिया जाए। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है, और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।